गृहमंत्री की अध्यक्षता में एनकोड की 7वीं स्तरीय बैठक श्रीनगर में क्षेत्रीय कार्यालय का किया गया उद्घाटन। पीएम मोदी पर आक्रामक टिप्पणियों के लिए विपक्ष पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, कहा पीएम मोदी के लिए मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के दिए गए निर्देश। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकवादियों की घुसपैठ के इनपुट के बाद मुठभेड़, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई जारी। यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में एनकोड की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री इस अवसर पर राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही गृह मंत्री ने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर एक संग्रह जारी किया। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाले भाषण का प्रयोग कर देश में ऐसा ही माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साल 2007 में सोनिया गांधी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कहा कि देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के लिए भी भाजपा ने कभी मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। आज देश के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। आप सभी को ज्ञात है कि 1-1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वो अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी परीक्षा में छात्रों को मिले अंकों को प्रकाशित करे, छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए और परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किए जाएं। अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर हुई। पहले आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसका जवाब जवानों ने दिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। बता दें कि पिछले कई घंटों से सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आ रही है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हेडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी।
यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना गोरखपुर रेल खंड के मोतीगंज बॉर्डर की है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली 11 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई और 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रेल हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। वहीं यूपी सरकार और असम सरकार आपस में संपर्क में है। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। ये भिलाई मोतीगंज के बीच का स्ट्रेच है और डिब्रूगढ़ पैसेंजर थी, तो इसमें डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस काफ़ी सारे पैसेंजर्स थे और डिरेलमेंट हुआ है कोचेस का। अभी तक जो डेथ टोल है वो कैजुअलिटीज़ हमारे उसमें 2 हैं और बाकी जो चोटिल लोग हैं उन सभी को रेस्क्यू किया जा चुका है और मनकापुर में CHC में प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी रेस्क्यू किया गया है। यहाँ से जितने लोग हैं जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए बसेस का प्रबंधन करके उनको बसेस में और अपने वाहनों में भी हम लोग मनकापुर स्टेशन। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।